सावन के पहले सोमवार में मां कनकेश्वरी धाम पर 5.25 करोड़ शिवलिंग के निर्माण के लिए हजारों भक्तों का तांता लगा। आइए हम आपको ले चलते हैं इस धर्म की यात्रा पर हमारे खास कार्यक्रम शिव भक्त कैलाश में। कनकेश्वरी धाम में शुरू हुआ 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान के दूसरे दिन भारी संख्या में भक्त उमड़े। पहले ही दिन ओम नमः शिवाय के बीच 2 करोड़ 95 लाख पार्थिव शिवलिंग बने और अब यह आंकड़ा इसके भी पार जाने की पूरी संभावना है। संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के निर्देशन में सुबह से ही पूजन के बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शुरू हुआ। पांडाल देखते ही देखते हर आयु वर्ग के भक्तों से भर गया। दर्जनों लंबी कतारों में सैकड़ों समूह और प्रत्येक समूह में 5 से 10 सदस्यों ने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए। इनका सामूहिक रुद्र पूजन दद्दाजी के साथ भक्तों ने किया। सुबह कनकेश्वरी धाम में 6 बजे भजनांजलि हुई। उसके बाद 7 बजे दद्दाजी के श्रीमुख से भगवत ज्ञान यज्ञ हुआ और 8 बजे भजन संध्या हुई। इसके बाद 10 से 12 बजे के बीच यज्ञ परिक्रमा एवं पुराण पारायण के कार्यक्रम हुए। मां कनकेश्वरी धाम परिसर में सोमवार को सुबह 10 बजे से 9 कुंडी महायज्ञ शुरू हुआ, जिसमें 1.25 लाख आहुतियां दी गयी। 18 पुराणों के दर्शन के लिए भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। 100 से अधिक विद्वान इनका पारायण कर रहे हैं। एक ही परिसर में श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, यज्ञ, पुराण एवं भागवत ज्ञान यज्ञ तथा भजन संध्या जैसे आयोजनों से समूचा क्षेत्र सुबह से देर रात तक मंगल ध्वनियों से गूंज उठा। इसी बीच कनकेश्वरी धाम में भक्तों ने शिवलिंग निर्माण का काम शुरू किया। शिवलिंग निर्माण में पूरा कनकेश्वरी धाम पांडाल भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। भक्तों की इतनी भीड़ थी कि पांडाल में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इस पूरे आयोजन के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। सोमवार को भक्तों का इतना जनसैलाब उमड़ा कि कनकेश्वरी धाम का पांडाल भी छोटा पड़ गया। लेकिन इसे लोगों की आस्था ही कहेंगे कि पांडाल में जगह न होने के बावजूद भक्तों को पांडाल के बाहर जहां भी जगह मिली, भक्तों ने वहीं बैठकर शिवलिंग निर्माण का कार्य किया। शिवलिंग निर्माण को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। चारों तरफ भक्त शिवलिंग निर्माण कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। सभी के मन में सिर्फ यही आस्था थी कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शिवलिंग का निर्माण किया जा सके। शिव भक्तों की आस्था कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिवलिंग निर्माण के अनुष्ठान के पहले ही दिन शिव भक्तों ने 2 करोड़ 85 लाख 840 पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस अनुष्ठान में न केवल इंदौर से बल्कि पूरे देश के भक्तों ने हिस्सा लिया। इस अनुष्ठान में भोपाल से शामिल होने आए गिरीश भी इस भक्तिमय आयोजन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। शिवलिंग आयोजन है, इसमें 7 दिवसीय वैसे तो ये आयोजन है, जिसमें 5.25 करोड़ का रखा गया है। लेकिन जिस हिसाब से इस नगरी में आयोजन हो रहा है, इस हिसाब से लगता है कि आज एक ही दिन में 5.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। जिसमें कल प्रथम दिन था, जिसकी गणना कल हमारे दद्दाजी द्वारा 2 करोड़ 91 लाख की घोषणा की गई थी। आज जो 7 दिवसीय आयोजन होने के नाते आज 5.25 करोड़ अकेले इसी रोज ऐसा लग रहा है। इतनी जनता यहाँ पे उमड़ पड़ी है शंकर जी बनाने के लिए। और ये श्रावण मास का प्रथम दिन है, पहले दिन इस आयोजन का। आज सोमवार भी है, श्रावण मास भी है, महाकाल की नगरी भी पास में ही है। इंदौर की जनता बिल्कुल आज उमड़ पड़ी है। इसके साथ ही इंदौर व इंदौर के आसपास के इलाकों से आए भक्तों ने इस अनुष्ठान में हिस्सा लेकर धर्म लाभ लिया और इस अनुष्ठान की जमकर तारीफ की। ये एक ऐतिहासिक आयोजन, इसके पूर्व में भी जो यहाँ अन्नपूर्णा क्षेत्र में जो दशहरा मैदान का जो आयोजन हुआ था, साक्षात हमने गुरु जी का आशीर्वाद वहाँ पे प्राप्त किया। इस तरह के वहाँ पे कोई मौसम नहीं था, फरवरी का महीना था, मगर उसके बावजूद गुरु के चरण पड़ते ही वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई और यहाँ तक कि ओले भी गिरे। और जिस तरह से यहाँ पे शासन जो चाह रहा था, शासन को लग रहा था कि शायद बोले इंदौर क्षेत्र, मालवा क्षेत्र जो है सूखा पीड़ित घोषित हो सकता है, मगर श्री गुरु के चरण शहर में पड़ते ही पूरा शहर बारिश से तरोबर हो गया है। बढ़िया आयोजन चल रहा है। दद्दाजी का दूसरा आयोजन इंदौर में है और जितने शिव भक्त हैं उनके लिए एक वरदान
साबित होगा ये। 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आए हुए हैं और अपनी श्रावण मास में शिव भक्ति के लिए जो जो कामना करते हैं परमार्थ के लिए, उसके लिए ये आयोजन अपनी ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। सावन के सोमवार पे पहले सोमवार को हमको शंकर जी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम बहुत ज़्यादा दद्दा जी के सानिध्य में हम बहुत खुश हैं और भाग्य हमारे कि आज हमको ये कार्य करने को मिला। ये मेरा पहला मौका है बनाने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 5 करोड़ का टारगेट तो बहुत कम लग रहा है 2 दिन के लिए, उससे ज़्यादा का ही टारगेट लेके चलेंगे अभी तो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भक्तिपूर्ण, सारे उम्र के लोग, सारे लोग यहाँ पर है। 5 करोड़ का टारगेट है जो हमें 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन पहले ही दिन कल 2 करोड़ 95 लाख और 400 ऐसा कुछ आंकड़ा है, वो कल ही बना लिया इतना। और आज भी दद्दा की कृपा से हमें लगता है कि 3 करोड़ के आसपास हम लोग टच कर लेंगे टारगेट। तो हमें लगता है कि कृष्ण जन्म होता है चौथे दिन, उसके पहले ही टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 5.25 करोड़ का। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा महिलाओं में बहुत उत्साह है, खूब जोश शोर से आज सावन का महीना भी है, सावन का प्रथम सोमवार भी है, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो के महिलाएं इसमें शिवलिंग का निर्माण कब से आई हुई हूँ और तब से 2-3 घंटे हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक पावन अवसर पर हमने एक कुछ शुभ काम किया। देखिए, बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और भव्य आयोजन है। पूरे इंदौर की जनता उमड़ पड़ी है यहाँ पर। सुबह 7 बजे ही पूरे इंदौर से सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे शिवलिंग निर्मित कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अभिषेक होता है और अभिषेक के तत्पश्चात यहाँ पे अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाता है और उसके बाद शाम को फिर गोलियाँ काटी जाती हैं, जिसकी हम गिनती करते हैं। कल लगभग 2.5 करोड़ करीब हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। 5.25 करोड़ का हमारा आंकड़ा था और आज फिर गोलियाँ कटनी हैं और उसके बाद भागवत कथा होती है। इस प्रकार यहाँ पे आयोजन है। गृहस्थ पंडित देव प्रभाकर शास्त्री यानी दद्दा जी के हजारों अनुयायियों की फौज पूरे शहर में उतर आई है और उनकी श्रद्धा भी अद्भुत है। दद्दा जी के शिष्यों में अधिकांश सागर, जबलपुर, भिंड और झांसी के भक्तों के साथ ही कई सेलिब्रिटी भी इस अनुष्ठान में शामिल होने आए हैं। दद्दा जी के भक्तों में उनके और उनके परिवार के प्रति इतनी आस्था है कि उनके हजारों भक्त उनके कहने पर कई किलोमीटर दूर उनके कार्यक्रमों में शामिल होने आ जाते हैं। यही नहीं, दद्दा जी के भक्त सुबह 5 बजे से नंगे पैर अपने रहवास स्थलों से निकलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाने का काम शुरू कर देते हैं। दद्दा जी के अनुयायियों में उनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि आयोजन स्थल के पास दद्दा धाम, जहां दद्दा जी ठहरे हैं, वहां वे आते जाते शीश झुकाकर जाते हैं और कार्यक्रम स्थल इतना विशालकाय हो गया है कि वहां पर पैदल घूमना भी मुश्किल है। धार्मिक आयोजन है, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्रयज्ञ, महारुद्राभिषेक। और इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतवर्ष का हर आदमी धार्मिक है, धार्मिकता में शामिल होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा में एक बात जरूर छिपी रहती है कि हम ऐसे आयोजन चाहते हैं। ऐसे धार्मिक आयोजन मनुष्य के जीवन में आना चाहिए जिसमें सरलता, सहजता है। तो भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए धार्मिक आयोजनों में शामिल हों जिसमें सरलता और सहजता प्रतीत हो, जिसमें हमारा भौतिक जीवन भी बाधित न हो। जी हाँ, 5.25 करोड़ का टारगेट हुआ है 7 दिन के अंदर, तो 80 लाख प्रतिदिन हमें चाहिए, पर पहले ही दिन कल 2 करोड़ 91 लाख का निर्माण हुआ है। हम बहुत आगे हैं। दद्दा जी के इस अनुष्ठान में शामिल होने कई शख्सियत आ रही है और अनुष्ठान में शामिल होकर दद्दा जी का आशीर्वाद ले रही है। देखिए, ये परम पूज्य दद्दा जी के द्वारा किया जाने वाला 93वां पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ है और इसमें राष्ट्र कल्याण के लिए पूज्य दद्दा ने 7 दिन में 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने का संकल्प है, जो कि आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इंदौर शहर के आवाम नारी और साथ में जो बाहर से पूरे देश भर से आए हुए लोग हैं, वो सभी लोग इस संकल्प को शीघ्र प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं।
और पहले ही दिन 2,91,00,000 के ऊपर शिवलिंगों का निर्माण सब लोगों ने मिलकर किया है। तो हमें लगता है कि पूज्य दद्दा जी की कृपा से इस महानतम, कठिनतम और जो देश के ज्ञात और अज्ञात इतिहास में सबसे विलक्षण और सबसे विशाल, जिसको आप कहते हैं कि धार्मिक यज्ञ जो संपन्न हो रहा है इंदौर शहर के अंदर, वो बहुत आसानी के साथ पूज्य दद्दा की कृपा से कहीं ना कहीं इस कठिनतम संकल्प को हम और आप प्राप्त कर लेंगे, जो संकेत है कि यदि सद्गुरु की कृपा होती है और अगर हमारी पांचों इंद्रियां एक निष्ठ होकर किसी संकल्प विशेष के लिए कार्यरत होती हैं तो कितना ही कठिनतम और महानतम संकल्प क्यों ना हो, वो समय सीमा के अंदर ही हम और आप कहीं ना कहीं हासिल कर लेते हैं। दद्दा जी के जहाँ भी आयोजन होते हैं बहुत ही भव्य होते हैं और गुरु पूर्णिमा के समय क्योंकि दद्दा जी शिष्यमंडल पूरे देश में है, मैं भी दद्दा जी का दीक्षित शिष्य हूँ, इस प्रकार के भव्य आयोजन होते हैं। इंदौर का आयोजन तो अति भव्य है, यहाँ के लोग भक्ति भाव में विभोर हैं और सावन के महीने में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। ये पहला आयोजन नहीं है, मैं तो दद्दा के लगभग हर आयोजन में आने का प्रयास करता हूँ। काम की व्यस्तता से या कभी दद्दा स्वयं मना कर देते हैं, क्योंकि दद्दा कर्म को प्रधान मानते हैं। तो अगर दद्दा आदेश करते तो कभी कभी हम लोग नहीं भी आते हैं। तो यहाँ तो आनंद है साहब, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आनंद है, क्योंकि आज के जीवन में हम लोगों ने आनंद को पीछे छोड़ दिया है। सब कहीं ना कहीं इतने व्यस्त हैं, भागम भाग है, तो यहाँ सिर्फ आनंद है, गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा। आप चारों तरफ देख लीजिए, हर आदमी सब कुछ भूल करके एकमात्र एक सुर में एक ही काम कर रहा है, तो इसका तो वर्णन करना बहुत मुश्किल है। परम पूज्य दद्दा जी का 93वां यह अनुष्ठान है और इसमें 5.25 करोड़ का लक्ष्य लिया है, जिसमें अभी तक का तीसरा इस तरह का महारुद्राभिषेक यज्ञ है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और इंदौर नगर वासियों को, इंदौर शहर के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि एक रिकॉर्ड तोड़ कल का जो अनुष्ठान हुआ है, जहां पार्थिव शिवलिंग की जो बनाए गए हैं लगभग 2,95,00,000 एक दिन में, ये अपने आप में एक इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भक्ति में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, भक्ति में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। आयोजन बड़ा है लेकिन भक्ति का भाव उससे भी महत्व है। जो भक्ति का भाव है वो दद्दा गुरु की प्रेरणा से और उस प्रेरणा के स्वरूप जो ये इतना बड़ा जन समुदाय उभर करके आया है, उसके भगवान भोलेनाथ के चरणार विंद में सुदृढ़ भक्ति का भाव है, क्योंकि वो भक्ति के भंडारी हैं, भक्ति के दाता हैं और दुखों के संहार करता है। इसलिए ये जो आयोजन किया जा रहा है ये भक्ति की भावना का ज्वार है। कनकेश्वरी धाम में चल रहे शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला शिव भक्तों की अगवानी करने के साथ ही उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। 2 दिन से कनकेश्वरी धाम में चल रहे शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। 7 दिनों में 5.25 करोड़ शिवलिंग बनाने के लक्ष्य के विपरीत शिव भक्तों ने पहले ही दिन 2 करोड़ से ज्यादा शिवलिंग निर्माण कर अपनी आस्था का परिचय दे दिया है और अनुष्ठान के दूसरे दिन भी शिव भक्तों ने उसी लगन से शिवलिंग निर्माण का कार्य जारी रखा। 5.25 करोड़ शिवलिंग बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में पूरा शहर ही नहीं देश भर के भक्त जुट गए हैं। श्रमिक क्षेत्र के हजारों लोग पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला शिव भक्तों की अगवानी करते हुए शिव भक्तों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला अपने अपने परिवार के साथ सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर दिखाई दिए। मंत्री और विधायक के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों ने भी इस अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के परिजन इस कार्यक्रम में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय पत्नी आशा विजयवर्गीय के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पार्थिव शिवलिंग बनाने में जुट गए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद कनकेश्वरी धाम पांडाल में पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई। प्रसन्न
श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने हिस्सा लिया। कनकेश्वरी धाम में चल रहे पार्थिव शिवलिंग निर्माण के आयोजन में जिस तरह से शिव भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है और शिव भक्त इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से हिस्सा ले रहे हैं, इस बात से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय काफी खुश नजर आए। अद्भुत कार्यक्रम में, दिव्य कार्यक्रम में परम पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में यहाँ पर शिवलिंग निर्माण हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है, आहुतियाँ जल रही है, 18 पुराणों का वाचन हो रहा है, उनका पूजन हो रहा है। एक अद्भुत कार्यक्रम है, अलौकिक कार्यक्रम। देखिए, आज उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि पिछली हमने कुल 5.25 करोड़ का सोचा था, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार जनता की धार्मिक भावना यहाँ पर आई है, ये करीब 11 करोड़ के आसपास पहुँचेगा। हाँ, जनता काफ़ी उमड़ी हुई है, बहुत आनंद आ रहा है, अलौकिक दृश्य है। सदगुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। इस पूरे आयोजन में इंदौर के अलावा दूसरे प्रांतों से आने वाले शिव भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई। उनके रहने और खाने की व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ आपका जो है कई जगहों से और ज़्यादातर भिंड और जबलपुर, विदिशा, सागर, यहाँ सर भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। जो दत्ता जी के शिष्य मंडल के लोग भी हैं और उनके जो अनुयायी हैं, इससे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। करीबन 10 से 11 हज़ार लोग आए। उन लोगों को हमने यहाँ पर ठहरने की, रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर की है। यहाँ सब निःशुल्क व्यवस्था रखी हुई है यहाँ पर। सावन का महीना लगने से कनकेश्वरी धाम में शिव भक्तों की संख्या और बढ़ने वाली है। पार्थिव शिवलिंग बनाने का काम 18 जुलाई तक चलना है और इस दौरान लक्ष्य से 3 गुना पार्थिव शिवलिंग बनाने का भाव प्रकट किया जा रहा है। खुद दद्दा जी के अनुयायियों का कहना है कि भक्तों में ऐसा उत्साह उन्होंने आज तक नहीं देखा है। ये थी हमारी खास पेशकश शिव भक्त कैलाश में।